हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अभय स्टडी वन में। आज हम आपको बच्चों यमक अलंकार के बारे में बताने जा रहे हैं। कल हमने आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में बताया था, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो आइए हम देखते हैं। हम आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं बच्चों, यमक अलंकार की परिभाषा। यमक अलंकार में क्या होता है, पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यमक अलंकार में शब्द एक होते हैं, परंतु उनके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और सब एक शब्द एक से अधिक बार आता है, परंतु उसके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो यही होता है हमारा यमक अलंकार। तो हम देखते हैं, यमक अलंकार जिस काव्य में समान शब्द के अलग अर्थों में आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है। हमने आपको बताया बच्चों, जैसे जहाँ पर एक शब्द 2 बार आए या 3 बार आए या 4 बार आए, परंतु उसके अर्थ अलग अलग जब निकलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। आगे देखते हैं, यानी जहाँ एक ही शब्द जितनी बार आए उतने ही अलग अर्थ थे। मतलब जहाँ पर एक अर्थ बार बार आया, वही हम जो आपको बता रहे हैं, पर उसके अर्थ अलग अलग हो तो हमारा यमक अलंकार होता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। जब किसी शब्द की बार बार आवृत्ति हो परंतु उसके अर्थ अलग निकलते हैं तो क्या होते हैं, यमक अलंकार होते हैं। जैसे हम देखते हैं, ये एक उदाहरण है, ये तो आपने सुना ही होगा। ये बड़ा सिंपल सा उदाहरण है और आपकी परीक्षा में अधिकतर यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखते हैं बच्चों, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। तो आपको ऐसे उदाहरण दे देंगे और आपसे पूछेंगे इसमें कौन सा अलंकार है। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर देखो कनक शब्द 2 बार आया है। तो हमने आपको बताया जहाँ एक शब्द 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए तो वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है, परंतु इसके अर्थ जो हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अब हम देखते हैं इसके अर्थ को, हम देखते हैं फिर हमें समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं बच्चों, इस पद्य में क्या बताया गया है। कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। यहाँ पर कनक शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सोना है। यहाँ पर एक कनक का शब्द सोने से है और एक कनक के दूसरे कनक का अर्थ क्या है, तो धतूरा से है। आपने सुना होगा, अगर धतूरा कोई खा लेता है तो वो भी उसका दिमाग नहीं काम करता है। तो वहाँ यहाँ पे यही बताया जा रहा है, वह खाए बौराए नर वह पाए बौराए। तो जो सोना, एक कनक का अर्थ यहाँ पे सोना है, तो सोना भी पा जाते हैं कुछ लोग, तो उनका भी दिमाग नहीं काम करता है, बौरा जाते हैं, वही यहाँ पे बताया गया है। और धतूरा भी जब खा लेते हैं तो दिमाग नहीं काम करता है। तो इसी तरह से यहाँ पर एक कनक का अर्थ सोने से है और एक कनक का अर्थ धतूरे से है। अतः कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, परंतु भिन्नार्थ के कारण उन पंक्तियों में अलंकार की छटा दिखाई देती है। मतलब अर्थ यहाँ पे अलग अलग दिखाई देते हैं। अब आगे दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा। देखते हैं, घोरे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। अगर इसमें आपसे पूछ ले बच्चों कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप ध्यान में रखिए। देखो यहाँ पर क्या आया, ऊंचे, फिर यहाँ पर भी आया है ऊंचे। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, वहाँ पर भी ऊंचे शब्द का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर भी ऊंचे शब्द का प्रयोग हुआ है 2 बार, परंतु इसके अर्थ हैं जो वो दोनों
अलग अलग हैं। यहाँ पर एक ऊंचे का अर्थ है ऊंचे किले से और एक ऊंचे का अर्थ है ऊंची पहाड़ी से। तो हम इसके अर्थ देखते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हम बच्चों। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं पंक्ति में यमक अलंकार है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। यहाँ मंदिर शब्द के अर्थ अलग हैं। यहाँ एक मंदिर का अर्थ ऊंचे किला रूपी महल से है। महल में रहने वाली दूसरे मंदिर का अर्थ क्या है? ऊंची ऊंची पहाड़ी यानी कि गुफाओं में। तो यहाँ पर देखो, अर्थ तो शब्द तो एक हैं, परंतु यहाँ पर क्या हुआ? अर्थ अलग अलग निकला है। अगर आपको ऐसे उदाहरण कहीं पे मिल जाए तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। आपको ध्यान में रखना है, जब कहीं पे एक शब्द की 2 बार आवृत्ति हो या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो, परंतु क्या हो उसके अर्थ अलग निकले, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो आज हम यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।